सुप्रभात बच्चों, कैसे हो। 10वीं कक्षा में सुभाषिता ने अपना छठा पाठ चला हुआ है संस्कृत में और श्लोक नंबर 7 में आ गए हैं। सेवी तव्यो महावृक्ष है फलच्छाया समन्वित है, यदि दैवात फलम नास्ति छाया के निवार्यते। अर्थात फल और छाया से युक्त महान वृक्ष, विशाल वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, या यूँ कहो कि उसका आश्रय लेना चाहिए। यानी जो पेड़ बहुत विशाल है, फल और छाया से भरा पूरा है, उसका ही आश्रय लेना चाहिए। क्यों? कहता है यदि दैवात फलम नास्ति, अगर दैव से, दैव योग से, भाग्य से फल नहीं होते हैं, छाया केन निवार्यते, छाया किसके द्वारा हटाई जा सकती है। माने अगर दुर्भाग्य उस एक साल उसको फल न दे, एक सीजन उसको फल न दे, उसको फल न लगे, तो भी छाया का तो उपयोग हम कर ही सकते हैं। इसलिए इसका जो भावार्थ है वो ये निकलता है कि हमें उस महान महापुरुष की, महान व्यक्ति का आश्रय लेना चाहिए, उसकी संगत अपनानी चाहिए, जो अनेक गुणों से संपन्न है। धन संपत्ति के साथ साथ, समृद्धि के साथ साथ गुण संपन्न भी है। मान लीजिए किसी वजह से वह गरीब हो जाता है, धन नहीं रहता उसके पास, तो भी उसका जो ज्ञान है, अनुभव है, उसके सद्गुण हैं, उससे तो हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। कम से कम हमें उसके उन सद्गुणों का लाभ मिलता रहेगा, उसका ज्ञान, उसका अनुभव का लाभ हमें मिलता रहेगा। इसलिए हमें गुणवान, समृद्ध लेकिन गुणवान व्यक्ति के साथ ही आश्रय, उसी का आश्रय लेना चाहिए, उसी की शरण लेनी चाहिए, उसी का साथ लेना चाहिए। इस श्लोक के आप शब्दार्थ नोट कर सकते हैं। आठवां श्लोक देखिए, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। मतलब बिना विचार का कोई मंत्र नहीं, अक्षर नहीं होता है। मंत्र माने विचार होता है। कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, जिससे कोई विचार उत्पन्न होता हो। और बिना औषधीय गुण का कोई मूल नहीं है। कितनी भी वनस्पतियां हैं धरती पर उत्पन्न होती हैं, पेड़ पौधे, प्रत्येक का कोई न कोई गुण होता है, कोई कोई औषधीय गुण होता है। हर जड़ी बूटी, हर पौधा, हर वनस्पति कोई न कोई औषधीय गुण रखता है इस धरती पर जो जन्मता है। आगे कहता है अयोग्य पुरुषः नास्ति, और इस संसार में कोई भी अयोग्य पुरुष नहीं है, सब में कोई न कोई योग्यता जरूर होती है। फिर समस्या क्या है, अंत में उपाय भी बताता है। कहता है योजक है तत्र दुर्लभ है, वहाँ योजक दुर्लभ होता है। प्रत्येक वस्तु में गुण जरूर होते हैं, गुण दुर्लभ नहीं हैं, लेकिन उन गुणों को समझने और सही समय पर प्रयोग करने, इसका संयोग करने वाला, योजक माने जोड़ने वाला, दुर्लभ होता है। कहने का अभिप्राय ये है, मान लो हमारे पास 3-4 मजदूर हैं, हो सकता है कोई मजदूर तेज़ी से काम करता हो लेकिन जल्दी थक जाता हो सकता है कोई मजदूर धीरे धीरे काम करता हो लेकिन लंबे समय तक काम करने की क्षमता रखता हो, कोई लंबा हो, कोई तगड़ा हो, कोई मोटा हो, ये सबके अपने अपने गुण हैं। फिर हम उनको यथा योग्य काम दे करके, सही जगह पर उनका उपयोग करके अच्छा कार्य कौशल, अच्छा परिणाम अर्जित कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि संसार में हर चीज़ का उपयोग होता है, हर चीज़ में कोई न कोई गुण होता है। उन गुणों को पहचान कर सही समय पर, सही तरह से, सही जगह पर उपयोग करने वाला दुर्लभ होता है। कोई कोई व्यक्ति ही उनका उपयोग करना जानता है। ठीक है, तो इसके शब्दार्थ देख लीजिए आप। इस श्लोक से संबंधित जो शब्दार्थ हैं, जो बुक मेरे पास है उसमें जो शब्दार्थ दे रखे हैं मैं वो आपको दिखा देता हूँ, आप उसको नोट करके याद कर सकते हैं, नोटबुक में लिखने चाहिए आपको। 9वां श्लोक देखिए, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता
उदय सविता रक्तो रक्ताश्च अस्तमय तथा। कहता है संपत्ति और विपत्ति दोनों दशाओं में महान लोगों में एक रूपता पाई जाती है, यानी समान ही भावना पाई जाती है। कहने का अभिप्राय ये है, महापुरुष जो होते हैं उनकी दशा क्या होती है, उनकी अवस्था, उनकी स्थिति कैसी है, चाहे बहुत अधिक संपत्ति हो, ठाठ बाट हो, तब भी वो उतने ही शांत हो रहते हैं जितने कि अभाव और विपत्ति के समय में वो शांत बने रहते हैं। तो वो अपनी स्थिरता और एकरूपता को नहीं छोड़ते। कैसे? उदाहरण द्वारा सिद्ध करता है। उदय सविता रक्तो, सविता माने सूर्य देवता, तो सूर्य देवता भी महान हैं। सूर्य देवता उदय के समय लाल होते हैं, रक्ताश्च अस्तमय, और अस्त होते समय भी वो उतने ही लाल होते हैं। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि सूर्य देवता जब उदय होते हैं, जब उनका उदय काल होता है, ये उन्नति का समय हम कह सकते हैं, तब भी वो उतने ही लाल होते हैं जितने कि अस्त के समय, अस्ताचल में जाते के समय होते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ, महापुरुषों का क्या लक्षण है, वो चाहे वो खुशहाल हों और चाहे किसी गरीबी, अभाव या दुर्दशा में हों, तब भी दोनों ही स्थितियों में, हर स्थिति के अंदर जो है वो एक समान ही बने रहते हैं, यानी वो विचलित नहीं होते। तो ये इस श्लोक के जो है अन्वय और शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ तो एक दो ही दे रखा है, आप इसका अन्वय और शब्दार्थ देख सकते हैं। अन्वय क्या होता है, गद्य रूप में जब हम लिखते हैं ना, अन्विति के साथ, उसको अन्वय कहते हैं। ये 10वां श्लोक है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वश्चेत धावने वीर है भारस्य वहने खर है। ये बिल्कुल 8वें श्लोक के समान ही है जो अमंत्रम अक्षरम नास्ति वाला था। कहता है इस विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है, कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं है, निरर्थक नहीं है, हर चीज़ का कोई न कोई महत्व है। अश्व है चेत धावने वीर है, घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है, बहादुर है, भारस्य वहने खर है, गधा बोझ ढोने में वीर है। यानी हम घोड़े को वीर और ताकतवर कह सकते हैं और गधे को भी। क्यों? क्योंकि घोड़ा दौड़ने में बहादुर है और गधा जो होता है वो भार ढोने में बहादुर है। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ, इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, निरर्थक नहीं होता, हर चीज़ का महत्व होता है। ठीक यही बात उधर भी दी गई थी 8वें श्लोक में। अब इसका भावार्थ आप समझ गए होंगे कि इस संसार में किसी भी चीज़ को बेकार की समझकर नहीं फेंकना चाहिए, या किसी भी चीज़ को बेकार नहीं समझना चाहिए, उसके महत्व को जानना चाहिए। हर चीज़ का अपना कोई न कोई महत्व होता है। जैसे घोड़े का अपना महत्व है कि वो दौड़ सकता है बहुत ज़्यादा और लंबा, तो गधे का अपना महत्व है क्योंकि वह बहुत देर तक और बहुत ज़्यादा वज़न उठा सकता है। आपका ये अनुवाद जो है पूरा पाठ का पूरा हो गया है।